आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम बच्चों समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सुरक्षा किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा का जो बुनियादी जो अर्थ है बच्चों, खतरे से आज़ादी। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खतरे से आज़ादी। नेक्स्ट पॉइंट समझना बच्चों, प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा क्या बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। प्रत्येक देश को बच्चों अपनी सुरक्षा को लेकर क्या बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। हर देश के पास एक ही चिंता होती है कि अपने सुरक्षा किस तरह से करें। हर एक देश को बच्चों एक ही चिंता होती है कि अपने सुरक्षा किस तरीके से करे, और यह काम प्रत्येक देश अपने बल पे कर सकता है। और यह जो काम है बच्चों, प्रत्येक देश अपने बल पर क्या कर सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। कैसे बच्चों, राष्ट्र अपना आर्थिक विकास करके। जो भी देश है बच्चों वह देश अपना क्या करे, आर्थिक विकास करे। उसके बाद शस्त्रीकरण कर अपने लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दे। अपने देश में बच्चों जो सेना है उसको क्या दिया जाए, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। और अलग अलग तरीके के क्या बनाया जाए बच्चों, तकनीकी हथियार को बनाया जाए। बोलना चाह रहा बच्चों, हर एक देश के पास अपनी क्षमता होती है, वो अपनी क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। कैसे बच्चों, वो अपने आर्थिक विकास को अच्छा करे, अपने सेना को क्या करे बच्चों, सैनिक प्रशिक्षण दे, और साथ साथ क्या है, अलग अलग तरीके के क्या बनाए बच्चों, तकनीकी हथियार बनाए। तो बच्चों किसी देश के साथ क्या करके मिलकर अपनी क्षेत्रीय संगठन बना ले, या किसी महाशक्ति के साथ क्या करे, सुरक्षा संधि कर ले। बच्चों जो भी देश अपना सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कर सकता है, या तो अपना क्या करे, आर्थिक विकास करे। क्या करे बच्चों, अपना आर्थिक विकास करे, और साथ साथ अपने जो देश में बच्चों जो सैनिक है उसको क्या करे, प्रशिक्षण दे। या दूसरा तरीका क्या बच्चों, अलग अलग तरीके के क्या बनाया जाए, तकनीकी हथियार को बनाया जाए। और इसके साथ साथ अगर ये नहीं हो पाता है तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, किसी देश के साथ मिलकर अपने क्षेत्रीय संगठन को बना ले। क्या करे बच्चों, अपने किसी देश के साथ मिलकर क्या करे, क्षेत्रीय संगठन को बना ले। या मैं और कर सकते बच्चों, किसी महाशक्ति देश के साथ क्या करे, सुरक्षा संधि कर ले। जैसे कि बच्चों नाटो हो गया। नाटो का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1949 में, किसके द्वारा हुआ था, अमेरिका के द्वारा। जब बच्चों विश्व 2 गुटों में बंट गया था, तो अमेरिका को जो भी देश सपोर्ट करने वाले बच्चों नाटो में जो शामिल हो गया, वो अमेरिका को मतलब पूंजीवाद को सपोर्ट करता था। आगे लिखा वो, भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा को देखकर, एग्जाम्पल यहाँ पे भारत को लिया गया बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा को देखकर 1971 में सोवियत संघ के साथ क्या कर ली बच्चों, मित्रता कर ली। बोलना चाह रहे बच्चों एग्जाम्पल में, भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा को देखकर 1971 में बच्चों सोवियत संघ जो अभी के समय में रूस है उससे क्या कर लिया, मित्रता कर लिया, और शांति और सहयोग की क्या कर ली, संधि कर ली। बच्चों सुरक्षा के कितने धारणा है बच्चों, तो ध्यान समझना, सुरक्षा के 2 धारणा है। सुरक्षा के कितने धारणा है बच्चों, 2 धारणा है। पहला में बच्चों पारंपरिक धारणा, क्या है, पहला क्या है, पारंपरिक धारणा, और दूसरा क्या है, अपारंपरिक धारणा, जिसको बोलते हैं बच्चों और में क्या नाम है, इसको गैर पारंपरिक धारणा भी नाम है, पारंपरिक धारणा। इसके अंदर बच्चों पारंपरिक के अंदर भी 2 तरह का होता है। बाह्य सुरक्षा, बाह्य में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों सैन्य हमला, और आंतरिक में क्या होता है, गृहयुद्ध। गृहयुद्ध में बच्चों तो जो देश के अंदर होता है, जो जातीय संघर्ष हो गया, जो अलगाव आदि हो गया, सब आंतरिक सुरक्षा के अंदर आता है। और गैर पारंपरिक में बच्चों इसमें भी 2 आता है, मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मानव सुरक्षा में आ गया बच्चों गरीबी आ गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया। विश्व सुरक्षा में हो गया जैसे प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो आपको टेबल को बहुत बारीकी से ध्यान से समझना बच्चों कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा के कितने धारणाएं होते हैं, तो आपको ध्यान समझना बच्चों 2 धारणाएं होते हैं। पहले का नाम है पारंपरिक धारणा, और दूसरे का नाम है अपारंपरिक धारणा, या एक और नाम इसका क्या है, गैर पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में बच्चों 2 आता है, बाह्य सुरक्षा होता है, आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा में होता है सैन्य हमला, और आंतरिक सुरक्षा में होता है बच्चों गृहयुद्ध। और अपारंपरिक धारणा में बच्चों जैसे मानव सुरक्षा हो गया, दूसरा क्या है, विश्व सुरक्षा। मानव सुरक्षा में आता है गरीबी, बाढ़ और भूकंप आ जाता है, जबकि बच्चों विश्व सुरक्षा में हो गया कोई महामारी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण हो गया, सभी किसका बच्चों एग्जाम्पल है, वह है विश्व सुरक्षा का। अब पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, पारंपरिक धारणा को पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, पारंपरिक धारणा को। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पारंपरिक धारणा किसे कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पारंपरिक धारणा किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है बच्चों, पारंपरिक धारणा में बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा क्या है, दोनों शामिल हैं। तो बारीकी से समझना है। इसमें बाहरी खतरा, जैसे कि बच्चों बाहरी खतरा में क्या बताते हैं, सैन्य हमला, तथा आंतरिक खतरा जिसमें आता बच्चों गृह युद्ध शामिल है। आपको ध्यान समझना है, पारंपरिक धारणा में दो तरह का आता है, बाहरी तथा आंतरिक आता है। बाहरी में बच्चों आपको ध्यान रखना क्या होता है, सैन्य हमला होता है, जबकि आंतरिक खतरा में क्या होता है, गृह युद्ध होता है। सुरक्षा के इस धारणा से माना जाता है कि देश की सुरक्षा को ज़्यादातर जो खतरा होता है उसकी सीमा से लगे जो देश होता है बच्चों, उसी से क्या होता है, ज़्यादा खतरा होता है। जो भी देश है बच्चों, देश के आसपास में जितने सारे जो देश है, उसी देशों से क्या रहता है, हर एक देश को क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। तो वही लिखना चाह रहा है, सुरक्षा की इस धारणा से माना जाता है कि देश की सुरक्षा का ज़्यादातर जो खतरा होता है उसकी सीमा से, मतलब बाउंड्री से, सीमा का मतलब क्या होगा बच्चों, बाउंड्री से जो लगे जितने सारे जो देश होते हैं उसी से क्या बना रहता है बच्चों, खतरा बना रहता है। आप पढ़ेंगे बच्चों बाहरी सुरक्षा क्या होता है। बाहरी सुरक्षा को बोल सकते हैं बच्चों बाह्य सुरक्षा। क्या बोल सकते हैं, बाहरी सुरक्षा को क्या बोल सकते हैं, एक और नाम बाह्य सुरक्षा। इसमें ध्यान से समझना बच्चों, बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत जो होता है बच्चों, वह होता है सैन्य खतरे को ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक समझा जाता है। वही बोलना चाह रहा है, बाहरी सुरक्षा के अंतर बच्चों आपको ध्यान समझना, सैन्य खतरे को ज़्यादा क्या माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। खतरे का जो स्रोत होता है कोई दूसरा मुल्क होता है। मुल्क का मतलब आपको समझना बच्चों देश होता है। ध्यान समझना बच्चों, मूल का मतलब यहाँ पे क्या है, देश है। खतरे का जो स्रोत है वह स्रोत कहाँ से होता है बच्चों, कोई दूसरा मुल्क। दूसरा मुल्क का मतलब कोई दूसरा देश होता है। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता। बोलना चाह रहा बच्चों, जो सैन्य हमला होता है, सैन्य हमला में सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता है, इसमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, जो सैनिक हमला होता है, जो सैन्य हमला होता है उसमें सैनिक को नहीं मारे जाते, सैनिक के साथ साथ बच्चों आम नागरिक को भी क्या कहता है, मारा जाता है। सैन्य हमले से किसी देश पे हमला द्वारा वहाँ की सरकार की फैसला को तोड़ा जाता है। जब बच्चों सैन्य हमला होता है तो सैन्य हमला का जो असर डायरेक्ट किस पे पड़ता है बच्चों, सरकार पे पड़ता है। सैन्य हमला में बच्चों डायरेक्ट जो फर्क पड़ता है किसको पड़ता है, वहाँ की जो भी सरकार होती है उस पर फर्क पड़ता है। इस पे हमले के द्वारा वहाँ की जो सरकार का जो फैसला हो जाता है सबसे पहले उसको तोड़ा जाता है। इसका मतलब हो कि वहाँ की सरकार को गिराया जाता है। बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा पड़ोसी मुल्क से होता है बच्चों। हमें जो खतरा होता है बच्चों, जो पड़ोसी जो देश होता है उसी से होता है। हमें पता होता है कि जो पड़ोस का जो कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर, अर्थात हमें किससे ज़्यादा खतरा। जो भी बच्चों जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश मान लेते कि जैसे कि भारत है, भारत के आसपास में जितने सारे जो देश है, जो भारत से जो ताकतवर का है, चाइना है। तो चाइना से हमेशा डर बना रहता है बच्चों कि क्या न कर हमला कर दे। तो वही बोलना चाह रहा है, हमें पता होता है कि पड़ोस का कौन सा जो देश है बच्चों ज़्यादातर का ताकतवर, अर्थात हमें किससे ज़्यादा खतरा है। जैसे कि भारत है, भारत के आसपास में मतलब पड़ोसी जो देश है बच्चों, पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है बच्चों क्या है, चाइना है। तो चाइना से हमेशा बच्चों डर बना रहता है कि हमला न कर दे। इसीलिए यहाँ पॉइंट लिखना चाह रहा है, कौन सा जो देश है ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर का मतलब क्या, आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत है। जैसे भारत के जो आसपास में जितने सारे जो देश है बच्चों, जो ताकतवर देश क्या है, चाइना है। अर्थात हमें किससे ज़्यादा खतरा हो सकता है। जो भी देश बच्चों आर्थिक रूप से जो मजबूत होता है उसी से हमेशा क्या बना रहता है, डर बना रहता है कि वह हमला न कर दे। जो किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। किसी भी सरकार के पास जब बच्चों युद्ध होता है तो युद्ध होते समय 3 स्थिति होता है। पहला होता है कि क्या करे, आत्मसमर्पण कर दे। पहला होता है बच्चों क्या करे, आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, दूसरे पक्ष की बातों को बिना युद्ध किए हुए मान लेने। दूसरा जो बच्चों अपोजिट जो देश है उस देश को बिना लड़ाई किए हुए जो भी बात बोल रहा है उस बात को क्या करे, मान ले। और तीसरा बच्चों, अगर युद्ध हो जाने पे अपनी सुरक्षा करे। अगर लड़ाई हो जाता है तो लड़ाई होने पे क्या करे, अपनी सुरक्षा खुद करे। और जो हमलावर जो देश है बच्चों, जो हमलावर जो देश है उसे क्या करे, कोशिश करे कि क्या करे, पराजित कर दे, मतलब हरा दे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अगर युद्ध हो जाने पे अपनी क्या करे, सुरक्षा करे। अपना सुरक्षा मतलब अपनी रक्षा करे और साथ साथ जो हमलावर जो देश है उसको क्या करे बच्चों, पराजित करने की कोशिश करे। नंबर 5 बच्चों जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व, इन हमलों से बचने का क्या क्या तरीका। जो पारंपरिक जो बच्चों जो सुरक्षा जो नीति है, इन तत्वों से बचने के लिए क्या क्या तरीका है, इस तरीका को क्या करना इस क्वेश्चन में पढ़ना। पहला क्या कर लो बच्चों, गठबंधन कर लो। पहला क्या करो, गठबंधन कर लो। अब यहाँ पे बच्चों गठबंधन का मीनिंग बताते हैं।
सैन्य हमला से बचने के लिए या सैन्य हमला को रोकने के लिए। 2 पॉइंट है बच्चों, और में आप दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं। तो बोलना चाह रहा सैन्य हमला से बचने के लिए या सैन्य हमला को रोकने के लिए एक देश को किसी दूसरे देश के साथ क्या कर ले, गठबंधन करना होता है। गठबंधन में ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी देश, जैसे मान लेते कि भारत है, भारत अगर मान लो रूस के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो भारत के ऊपर कोई भी देश अगर हमला करता है तो क्या करेगा, रूस भारत को सपोर्ट करेगा। तो वही बोलना चाह रहा है सैन्य हमला से बचने के लिए या सैन्य हमला को रोकने के लिए एक देश किसी दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है बच्चों, गठबंधन कर सकता है। जैसे कि नाटो। नाटो बच्चों किसके द्वारा बनाया गया, तो ध्यान से, नाटो जो बनाया गया बच्चों अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। बच्चों जब शीत युद्ध चल रहा था तो जो देश था वह 2 गुटों में बट गया था। जो भी देश बच्चों अमेरिका को जो सपोर्ट करता था, मीन्स पूंजीवाद को जो सपोर्ट करता था, वह किस में शामिल हो गया, नाटो में। और उसी के अगेंस्ट में बच्चों जो सोवियत संघ जो बना था, वह क्या बना था, वर्सा पैक्ट बना था या वर्सा संधि बना था। किसके अगेंस्ट बच्चों, अमेरिका के अगेंस्ट। यह क्या था, समाजवादी पे बेसिस था। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना सीटो है। सीटो का फुल फॉर्म को ध्यान रखना बच्चों, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी बच्चों संधि इसलिए किया गया ताकि सभी देश मिल कर रहे और हमले करने से पहले सोचे। इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर कोई भी देश गठबंधन में है तो क्या करे, कोई दूसरा देश अगर हमला करेगा तो उसको पता कि अगर हम इस पे हमला करेंगे तो दूसरे देशों के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, ताकि हमला करेंगे तो दूसरा देश क्या करेगा, जो भी देश गठबंधन में शामिल है सारे देश मिलकर क्या करेंगे, हमला करेंगे। इसीलिए बच्चों दूसरा कोई भी देश होता है वो क्या कर हमला करने से बहुत बार सोचता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, पहला जो तरीका बच्चों सैन्य हमला से बचने के लिए कि हर एक देश क्या कर सकता है, गठबंधन कर सकता है। गठबंधन में होता क्या बच्चों, सैन्य हमला से बचने के लिए, सैन्य हमला को रोकने के लिए एक देश को किसी दूसरे देश के साथ क्या करना पड़ता है, इसमें गठबंधन करना पड़ता है। जैसे कि नाटो हो गया जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, वार्सा संधि बच्चों जो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया, उसका सीटो है, आदि है। ये सभी बच्चों इसलिए किया जाता है ताकि सभी देश क्या करें बच्चों, मिलजुल कर रहे और हमले करने से पहले सोचें। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शक्ति संतुलन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, शक्ति संतुलन भी। शक्ति संतुलन है क्या, बारीकी से समझना बच्चों। शक्ति संतुलन में आपको ध्यान समझना है, किसी भी देश की सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति का क्या का संतुलन करके हमेशा वह चिंतित रहता। बोलना चाह रहा बच्चों, किसी भी देश की जो सरकार है, किसी भी देश की जो सरकार है दूसरे देशों से अपने शक्ति संतुलन को लेकर हमेशा क्या बनी रहती है, सरकार को चिंता बनी रहती है। कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति को बराबरी करने के लिए जी जान लगाकर कोशिश करता है। हर देश चाहता है बच्चों जो पड़ोस के जो देश है, जो पड़ोसी देश है, उसके शक्ति या तो उसके शक्ति का बराबर होना चाहिए, पड़ोसी देश के शक्ति के बराबर होना चाहिए, या उसके शक्ति से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो वही बोलना चाह रहा है, कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति के या तो बराबरी करने के लिए जी जान लगाकर क्या करती है, कोशिश करती है कि पड़ोसी देशों के साथ जितना वो ताकतवर है मैं भी उतने ताकतवर के बराबर हो जाओ। उससे फ़ायदा यह कि बच्चों पड़ोसी देश क्या कर सकता है, हमला नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों देश अगर बच्चों बराबर टक्कर का रहेगा तो हमला नहीं करेगा, हमला करने के लिए 10 बार वह सोचेगा। दूसरे देश की शक्ति के बराबरी करने के लिए क्या करता है बच्चों, जी जान लगाकर कोशिश करता है जो देश नज़दीक हो। बोलना चाह रहा बच्चों, जो देश क्या हो, नज़दीक हो या जिसके साथ संबंध अच्छा ना हो। जो भी देश बच्चों नज़दीक हो और साथ साथ जिसके साथ क्या हो, संबंध अच्छा ना हो, या जिसके साथ अतीत में युद्ध हो। अतीत का मतलब बच्चों पहले कभी लड़ाई हो रखा है, जैसा 4 बार हो रखा है, जबकि चाइना के साथ 1 बार हो रखा है। तो वही बोलना चाह रहा है, जो देश नज़दीक हो। नज़दीक का मतलब बच्चों पड़ोसी देश के बारे में बोलना चाह रहा है, या जिसके साथ संबंध अच्छा ना हो, या जिनके साथ अतीत में कभी क्या हुआ बच्चों, लड़ाई हो। जबकि जैसे कि बच्चों चाइना के साथ 1 बार लड़ाई हुआ है भारत का, और पाकिस्तान के साथ 4 बार हुआ है। उनके साथ शक्ति संतुलन को लेकर एक देश हमेशा क्या रहती है बच्चों, चौकन्न रहना पड़ता है। देश को क्या रहना पड़ता है बच्चों, चौकन्न रहना पड़ता है, और शक्ति को बढ़ाने के लिए जोर तोड़ क्या करता है, मेहनत करता है। आपको ध्यान से समझना बच्चों, शक्ति संतुलन में होता क्या है। शक्ति संतुलन में होता है बच्चों, जो भी पड़ोसी देश है, जो भी पड़ोसी देश है, सरकार को यह चिंता बनी रहती है, जितने सारे जो पड़ोसी देश है जिससे क्या रहता है बच्चों, सैन्य हमला से डर बना रहता है, तो वह सरकार क्या चाहती है, जो पड़ोसी देशों के जितना शक्ति है उस शक्ति के बराबर या उससे ज़्यादा शक्ति अपने पास होना चाहिए।
जितने सारे जो पड़ोसी देश है बच्चों, उनके साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है या पहले कभी लड़ाई हो रखा है तो उनसे ज़्यादा क्या बनी रहती है बच्चों, चौकन्ने रहना पड़ता है, ताकि शक्ति को बढ़ाने में जोर देना चाहिए। अगर शक्ति कम हो जाए बच्चों, पावर कम हो जाता है, तो डर बना रहता है कि जो पड़ोसी देश है वो क्या कभी ना कभी हमला कर दे। ये सारे टेंशन किसको रहता है बच्चों, जो भी देश की जो सरकार होती है उनको हमेशा क्या बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। किससे बच्चों, जो पड़ोसी देश जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, जैसे कि भारत का बच्चों जो संबंध चाइना के साथ और साथ साथ पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, जिसके कारण से शक्ति को लेकर बच्चों भारत सरकार को हमेशा क्या बनी रहती है, डर बनी रहती है। देश बच्चों पड़ोसी देशों से क्या करती है, तुलना करती है, चाहती है कि जितना स्थिति बच्चों पड़ोसी देश का आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो उतना आर्थिक स्थिति मेरा भी मजबूत होना चाहिए, या सैन्य शक्ति बच्चों जितना पड़ोसी देश का उतना सैन्य शक्ति मेरे पास भी होना चाहिए, ताकि जो पड़ोसी देश है हमला करने के लिए बच्चों 10 बार सोचे। उदाहरण में समझना बच्चों, भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान पे नज़र रखना चाहिए शक्ति संतुलन को लेकर। एग्जाम्पल में बताया जा रहा बच्चों कि जो भारत के जितने सारे जो पड़ोसी देश है बच्चों, तो संबंध किसके साथ भारत का अच्छा नहीं है, चाइना के साथ, साथ साथ बच्चों पाकिस्तान के साथ। तो वहीं बोलना चाह रहा है भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान पे क्या रखना चाहिए बच्चों, नज़र रखना चाहिए, किसको लेकर, शक्ति संतुलन को लेकर। जो पावर होना चाहिए बच्चों, पावर कभी भी चाइना के साथ साथ पाकिस्तान से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना और बच्चों पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध क्या है, अच्छे नहीं है, जिसके कारण से पावर को लेकर बच्चों सरकार को ध्यान देना चाहिए। विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए। विश्व राजनीति में बच्चों हर देश को जो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आंतरिक सुरक्षा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश के अंदर होता है। इसमें हमारा अभिप्राय यह है कि सीमा के अंदर मौजूद खतरों से है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो देश के अंदर होता है, मतलब देश सीमा का होता है, यहाँ देश के अंदर जो भी बच्चों खतरे होता है उसी खतरे को बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। तो वही बोलना चाह रहा है, इससे हमारा अभिप्राय यह है कि सीमा बोल सकते हैं, या देश के सीमा के अंदर जो भी खतरा बच्चों उस खतरे को क्या बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अलगाववादी आंदोलन, जो कि बच्चों देश के अंदर होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ध्यान समझना, नक्सलवादी आंदोलन हो गया, जातीय हिंसा हो गया, और राजनीति क्या बनी रहती है, अस्थिरता। जो भी एग्जाम्पल है बच्चों किसका एग्जाम्पल है, वह एग्जाम्पल है आंतरिक सुरक्षा का। आंतरिक सुरक्षा में एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है, सांप्रदायिक हिंसा हो गया बच्चों, अलगाववादी आंदोलन हो गया, नक्सलवादी आंदोलन हो गया, जातीय हिंसा हो गया, राजनीतिक अस्थिरता। सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों किसका है, आंतरिक सुरक्षा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुंचाती है। आपको ध्यान रखना बच्चों, जो बाहरी जो सुरक्षा से बच्चों जो आंतरिक जो खतरा होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें हानि पहुंचता है, इसमें ज़्यादा लोग बच्चों मारे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान से समझना बच्चों, बाहरी से ज़्यादा जो खतरनाक होता है वह क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा होता है। तो वहीं लिखना चाह रहा है, आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुँचाती है। अधिक नुकसान कौन पहुँचाती है बच्चों, अगर MCQ के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन कि आंतरिक सुरक्षा ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है या बाह्य सुरक्षा ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आंतरिक सुरक्षा जो होता है वह क्या होती है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो वही बात इसमें लिखना चाह रहा है, आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुंचाता है, इसमें ज़्यादा लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में आ रखा है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निशस्त्रीकरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, निशस्त्रीकरण क्या है, कुछ विशेष हथियारों पे रोक लगाना ही क्या कहलाता है बच्चों, निशस्त्रीकरण कहलाता है। कुछ विशेष हथियारों पे बच्चों रोक लगाना ही क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। अगर पेपर में आता है निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, कुछ विशेष हथियार पे रोक लगाना ही क्या निशस्त्रीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना, 1972 में बच्चों जैविक हथियार संधि, जिसको इंग्लिश फुल फॉर्म बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों BWC। क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में BWC, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो कि कब हुआ था बच्चों, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट आपको डेट के साथ याद करना है, 1992 में बच्चों रासायनिक हथियार संधि हुआ था, जिसको बोलते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों CWC। में इसमें हुआ क्या था, में हथियारों को बनाना तथा
रखना क्या कर दिया था बच्चों, प्रतिबंधित कर दिया था। जो दो है बच्चों, जैसे कि शॉर्ट में आपको ध्यान रखना BWC, दूसरा क्या है बच्चों CWC, इस पे क्या कर दिया बच्चों, ऐसे हथियारों को बनाने के साथ साथ रखने पे क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। उसका ध्यान से समझना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है 155 से अधिक देशों ने BWC संधि पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। इसमें कितने देश है बच्चों BWC में पूछेगा तो 155 से अधिक देश है, जबकि 181 देशों ने CWC पे संधि पे हस्ताक्षर किए। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा BWC का फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों। BWC का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में कितने सदस्य देश है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 155 है। और यह संधि कब हुई थी, तो ध्यान समझना बच्चों 1972 में संधि हुई थी। और जबकि CWC में पूछेगा कितने सदस्य देश है बच्चों, 181 सदस्य देश है। इन दोनों संधियों पे हस्ताक्षर करने वाले जो देश है सभी महाशक्ति इसमें क्या है बच्चों, शामिल है। इन दोनों में बच्चों जैसे BWC हो गया और CWC में, इसमें क्या है, सभी जितने सारे जो महाशक्ति वाले जो देश है सभी देश क्या है इसके अंदर शामिल है। तो निशस्त्रीकरण का अगर मतलब पूछता है तो ध्यान समझना, कुछ विशेष हथियारों पे रोक लगाना ही क्या कहलाता है बच्चों, निशस्त्रीकरण कहलाता है। इसमें आपको दो एग्जाम्पल बताना। पहला एग्जाम्पल बोलेंगे बच्चों BWC, दूसरा बोलेंगे CWC। बच्चों एग्जाम्पल में आपको दो एग्जाम्पल देना है। पहला है BWC जो कि कब हुआ था बच्चों 1972 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो 155 है, सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो 155 है। जबकि दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों CWC का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है बच्चों केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि कब हुआ था बच्चों 1992 में हुआ था। इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो 181 है। क्या है बच्चों, इसमें जितने सारे जो महाशक्ति वाले जो देश है सभी देश क्या है BWC और CWC में शामिल है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अस्त्र नियंत्रण क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अस्त्र नियंत्रण क्या है, इसमें ध्यान से समझना बच्चों। हथियारों के निर्माण पे कुछ हद तक सीमाएं लगाना ही क्या कहलाता है, अस्त्र नियंत्रण कहलाता है। हथियार का जो निर्माण है बच्चों उसमें कुछ हद तक क्या करना, सीमा लगाना। सीमा का मतलब बाउंडेशन लगा देना ही क्या कहलाता है बच्चों, अस्त्र नियंत्रण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका तथा सोवियत संघ को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, रोक दिया। ये बच्चों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेट भी ध्यान रखना बच्चों। 1972 की एंटी जो मिसाइल संधि है बच्चों, उसमें संधि जो हुआ था एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल संधि पे जो साइन किया था अमेरिका और साथ साथ क्या किया था बच्चों, सोवियत संघ। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, रोक दिया गया। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था बच्चों, 1968 में हुआ था, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों NPT। क्या बोलते हैं, NPT का फुल फॉर्म ध्यान रखना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कब हुआ था बच्चों NPT, जो कब हुआ था आपको ध्यान रखना। NPT जो हुआ था बच्चों 1968 में हुआ था। क्या हुआ था बच्चों NPT, अगर पूछेगा कब लागू हुआ था तो 1968 में। और जिन देशों ने, इसमें क्या बताया बच्चों, जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, आपको डेट ध्यान समझना बच्चों। जिन देशों ने, डेट को ध्यान समझना, 1967 से पहले जो देश बच्चों 1967 से पहले जो भी देश परमाणु हथियार अगर बना लिए थे या मतलब और में परमाणु परीक्षण कर लिए था। दो आपको ध्यान समझना, जो भी देश 1967 से पहले परमाणु हथियार या तो बना लिया है या तो परमाणु परीक्षण कर लिया है। आपको ध्यान रखना, भारत ने बच्चों परमाणु परीक्षण अगर पूछेगा पहली बार कब किया था भारत ने, तो 1974 में। दूसरी बार कब किया था बच्चों, 1998 में किया था। और कहाँ किया था बच्चों, पोखरण जो कि राजस्थान में किया था। और ध्यान से ना, भारत ने बच्चों NPT का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी देश 1967 से पहले जो भी देश क्या कर रखा बच्चों, परमाणु हथियार बना लिया या परमाणु परीक्षण कर लिया, संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी। आपको ध्यान समझना बच्चों, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो भी देश 1967 से पहले परमाणु हथियार को या तो बना लिया या परमाणु परीक्षण कर लिया। जबकि भारत कब किया था परमाणु परीक्षण बच्चों, पहला किया था 1974 में, जो किया सफल हो गया था। कहाँ पे किया था, पोखरण राजस्थान में। दूसरा कब किया था बच्चों, 1998 में भी किया गया था, पोखरण में राजस्थान में। और इसमें यह बोला जा रहा है बच्चों, इस संधि के अंतर्गत
इन हथियारों को रखने की अनुमति दी। बच्चों उस देश को हथियार रखने की अनुमति दी जो भी देश का 1967 से पहले या तो परमाणु परीक्षण कर लिया, परमाणु हथियार बना लिया, जबकि भारत क्या कब किया बच्चों 1974 और 1998 में दूसरी बार किया था। तो भारत क्या होगा बच्चों, इसका खिलाफ हो गया, क्योंकि भारत जो किया था 1974 में, यहाँ पे बोला जा रहा है 1967 में, इसीलिए भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया। जो देश 1967 तक परमाणु हथियार नहीं बनाया, जो देश 1967 तक परमाणु हथियार नहीं बना पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने या अधिकार से वंचित कर दिया। जो भी देश बच्चों 1967 से पहले अगर परमाणु हथियार बना लिए, परमाणु परीक्षण कर लिए, वही क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हथियार को रख सकता है। जो भी देश 1967 से पहले अगर किया तो वह क्या कर सकता है, इसे रख नहीं पाएगा, जिसके कारण से भारत ने क्या किया बच्चों, इसका विरोध किया। तो वही बोलना चाह रहा, जो भी देश 1967 तक परमाणु हथियार अगर नहीं बना पाए तो ऐसे हथियारों को हासिल करने का अधिकार से वंचित कर दिया, यानी कि उसको साफ तौर पे मना कर दिया गया कि आप ऐसे हथियार को नहीं बना सकते हैं। पूरे लाइन को बच्चों मीनिंग समझा देते। एनपीटी था क्या, तो एनपीटी को बारीकी से शॉर्ट फॉर्म में समझा देते बच्चों। एनपीटी में बोला गया जो भी देश 1967 से पहले या 1967 तक जो भी देश बच्चों परमाणु हथियार बना लिया या परमाणु परीक्षण कर लिया, वही क्या कर सकता है, ऐसे हथियारों को रख सकता है। लेकिन जो भी देश बच्चों 1967 के बाद या तो परमाणु परीक्षण किया है, तो इस तरीके के देश को क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हथियारों को बनाने से क्या कर दिया, वंचित कर दिया, जिसके कारण से बच्चों भारत ने क्या किया, विरोध किया। कि भारत ने बच्चों पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया था वह कब किया था, तो 1974 में। और कहाँ पे किया था बच्चों, वह किया था पोखरण राजस्थान में। और दूसरी बार कब किया बच्चों, 1998 में। और पहली बार क्या हो गया था, असफल हो गया था। लेकिन जबकि दूसरी बार बच्चों 1998 में जो परमाणु परीक्षण जो पोखरण राजस्थान में किया था भारत ने, वहाँ पे क्या हो गया, सफल हो गया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग बच्चों, एनपीटी के अकॉर्डिंग जो भारत है, क्या भारत इस तरीके को हथियार को नहीं रख सकता, जिसके कारण से बच्चों भारत ने एनपीटी पे क्या कर दिया, साइन करने से मना कर दिया। बच्चों एनपीटी को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके को लिखिए। सुरक्षा के जितने सारे जो पारंपरिक तरीके बच्चों, उस तरीके को क्या करना, आपको लिखना है। तो हिंसा का इस्तेमाल क्या करना, आपको कम करना। हिंसा का जो इस्तेमाल है बच्चों, उसको क्या करना, कम करना है। युद्ध उचित कारण, जो लड़ाई हो बच्चों, लड़ाई का क्या उचित कारण होना चाहिए, उस किसके लिए, आत्मरक्षा के लिए या दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। सेना को उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितना उसको आत्मरक्षा के लिए क्या जरूरत है। सेना को बच्चों उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको क्या है, आत्मरक्षा के लिए ज़रूरत है। बल प्रयोग तभी करेंगे जब सारे उपाय क्या हो जाए, असफल हो जाएंगे। बल का प्रयोग बच्चों तभी कर पाएंगे, जितने सारे जो आप उपाय सोचे हैं, अगर सारे उपाय क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, तब क्या कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।